मैं अगर जीतूंगा तो मैं बताता हूं, मैं 10 पंचायत 15 पंचायत जितना हो सकेगा मैं उतना पंचायत पहले लूंगा अपने हाथ में, और उस पंचायत को एक ऐसा पंचायत बनाऊंगा जो कि लोग घुसेगा तो कहेगा कि नहीं ये पंचायत है। वो सिर्फ सौंदर्यीकरण से ही नहीं बल्कि एजुकेशन से भी उस गांव को देखा जाएगा तो कहेगा कि वाह यह गांव है। यो रोजगार के नाम पर उस गांव में अच्छे युवा रोजगार करेंगे। इस तरह से काम होगा। हर वर्ष 2 4 5 पंचायत को हम अपने पास रखेंगे और धीरे धीरे जो है सारे पंचायत पे काम होगा। इस तरह से हमारा पूरा जमुई विधानसभा का जो काम है वो ढंग से होगा और तरीका से होगा और काम होगा। पहले नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप जमुई एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजीव जी हैं और जो कि जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट हैं जो जमुई से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बातचीत करना चाहेंगे कि जमुई का विकास कैसे होगा। सबसे पहले संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी मेरा नमस्कार और जनता को मेरा प्रणाम। और आप लोग का आशीर्वाद की ज़रूरत हो। एक बार दोहा आशीर्वाद अगर ढंग से दिल हो तो तोरे लिए जीवे तोरे लिए मरवे। अभी आप बैठे हुए हैं चेयर पर और माथे पर बांधे हुए मुरेठा, इसका राज क्या है? देखो, एक राज ही वास्ते है कि हम यार किसान के बेटा ही हो और किसान एक ऐसा चीज़ है जो कि पूरा हिंदुस्तान उसी पर निर्भर है और किसान का कोई काम नहीं हो रहा। डीएपी नहीं मिल रहा है किसान के समय पर, यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सब जकर दाम 2 रुपया होता है ओकर दाम 5000 रुपया हम खरीद रहा है। मतलब कि किसान अपना दर्द भी किसको सुनावे, इसका हमको बहुत दिल से तकलीफ है। चूंकि किसान का बेटा है, हम आर जो है ना बच्चा में पप्पा आर जो है ना कह रहे कि चल बेटा खेत हमें यार जा रही है, आलू कबारे रही है, खेती लगवा रही है, कोदार पारे रही है, हमें यार तो खूब बढ़िया से। तो इस किसान का बेटा है, आज भी चाहते हैं कि इस पगड़ी का सम्मान हो भाई। क्या लग रहा है कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में कई नेता हैं जो कि जनसभा के हम चला रहे हैं, और क्या लग रहा है कि अगर आप जनता आपको चुनती है तो जीतने के बाद आपका पहला एम क्या होगा, पहला फोकस क्या होगा? देखिए, मेरा पहला काम होगा विकास। विकास में क्या आता है? विकास में आएगा युवा एक न्यू जनरेशन है और युवा को कहीं न कहीं ग्रेजुएशन जब कर लेगा तो उसके पास बहुत सारा ऐसा युवा है जिसको पैसा नहीं है फॉर्म भरने के लिए। हम लोग सरकारी माध्यम से अपने माध्यम से जो है उसको एक लाभान्वित करवाएंगे ताकि फॉर्म भरने के लिए उसको कभी तकलीफ ना हो। युवा जो ट्यूशन पढ़ने जाती है बच्ची 10वीं 11वीं 12वीं के लिए, हम जो है एजुकेशन स्मार्ट कार्ड चलाएंगे। प्रति महीना उसको 1000 रुपया देने का काम करें जिससे कि उसको ट्यूशन पढ़ने में कोचिंग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरा काम, महिलाओं का सम्मान होगा, जो कि PMCH जैसे जगह पर जो लड़की के साथ में जो है एक तो दुष्कर्म किया गया और उसके बाद सही से इलाज नहीं किया गया, ये बहुत ही गंदा काम हुआ है। और मंगल पांडे, होश में आ जाइए, होश में नहीं तो यही जनता आपको बैठाई और यही जनता आपको कान पकड़कर उतार देगी। और अभी उतार देते तो चिंता नहीं करो, तो जो तो नाटक कर लो PMCH में वो तोरे का जवाब तो दे पड़ता है। तीसरा काम, आप देख रहे होंगे कि इसको मतलब कि महिला खाना बना के फिर अपना वो काम बैठी रहती है, तो हम लोग लघु उद्योग का काम करेंगे, लघु उद्योग देंगे जो कि महिला जो है घर में बैठ के जो है वो कहीं ना कहीं कुछ काम करे जिसके 2 रुपया उपार्जन हो। बहुत सारा ऐसा योजना है। किसान का काम होगा। जमीनी स्तर पे जो एक अच्छा एजुकेशन का हब खोला जाएगा। हम शिक्षा प्रेमी भी कहे जाते हैं और शिक्षा से हमारा बहुत गहरा नाता है, तो एजुकेशन हब पर तो मेरा जोरदार काम होगा। तीसरा काम कि हम लोग जिस तरह से एक नया प्लेटफॉर्म जो बनाना चाह रहे हैं युवा के लिए, उस पर ढंग से काम होगा और बेहतरीन ढंग से काम होगा। युवा ही हमारा राष्ट्र निर्माण करता है और युवा पर काम होगा। क्या लग रहा है कि जो वर्तमान जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार है, उसके उनके 2 डिप्टी CM हैं, क्या लग रहा है उनसे बिहार नहीं चल पा रहा है? अरे बिहार देखिए, आज अगर इतना बरसों से ये लोग सरकार में है, वर्तमान में जो सरकार है, अगर विकास होता तो 5 किलो अनाज की बात होती। सोचिए, आज भी 5 किलो अनाज पर ही बात हो रहा है। आज ही बात क्या हो रहा है, रोडवा बन जाता है, हम ही बनाए थे। अरे यार, 30 साल से रोडवे में घुमा रहे हो, कुछ तो बात करो जिससे कि युवा का रोजगार हो।
युवा का बात हो, न्यू जनरेशन का बात हो, एजुकेशन हब खुलेगा, फैक्ट्री खुलेगा, कारखाना खुलेगा, ये जो मतलब कि पलायन जो हो रहा है बिहार में वो बंद होगा। इस पर बात करो ना यार। तुम मतलब कि चश्मा घुमा रहे हो, मतलब 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज, आप ये सब कुछ नहीं है, कोई काम नहीं कर लगे। काम होता है आप ढंग से, मतलब इस बात जो है उन लोग का पता गुल हो जाएगा। एकदम हिलचिल कुछ साहब। नहीं, टन बोले तब मैंने बोला मैं वो पूरा एकदम जड़ से सफाया करके चंदन टीका करके घर भेजा कि जाओ तुम लोग रिटायर हो गया, अब हम लोग नया पीढ़ी अब जो है बिहार में जनता का सेवा करेंगे। क्या लग रहा है कि जो वर्तमान में जो विधायक हैं श्रेष्ठ सिंह हैं, जम्मू का सांसद है अरुण भारती है, और जम्मू का चेयरमैन है मोहम्मद हलीम उर्फ लोलो, जी और आप रहते हैं मसूरी में। जी। मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी चौक पे जो है वो गड्ढा जो पूरा पानी तालाब बन जाता है, जी। तो वो वर्तमान में उनका सत्ता है, क्या नगर परिषद अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक है, वो उनसे काम नहीं हो पा रहा है। तो आप जितने के बाद आप कैसे काम कीजिएगा, कैसे जनता कैसे आपको? देखिए सही बात बोले कि मसूरी चौक पर आइयो खड्डा है, आइयो खड्डा है, पूरा बरसात होवे है तो सीधे जो पूरा दुकान में पानी चला जाता है, दुकान पानी भर जाता है, तालाब बन जाता है। तालाब बन जाता है। और दूसरी बात कि सांसद महोदय को जो है ना मतलब कि सोना के चम्मच के जो है ना एगो सहयोग मिल गया है, चूँकि उस सांसद ऐसे बनलखिन, चूँकि उस चिराग पासवान के वो जो है कौन सी बहनों हैं, हाँ जीजाजी हैं, इसीलिए उनको टिकट मिल गया। और जनता ओकरा ठीक ढंग से पहचाने भी नहीं, जनता जो वोट दल के ना दादा वो नहीं पहचाने है कि सांसद है हमारा, हम क्षेत्र में गए हमको मालूम है, और वो विकास क्या करेंगे सब जो है ना मतलब कि एगो योजना आवे है और होर लग जाए है कि हमें कर लिए। अब रही बात ये सब विधायक श्रेष्ठी सिंह का तो जानिए रहे हैं, पिछले बाइट में हम दे चुके हैं कि वो सिर्फ 4.5 साल सोई हुई थी, 6 महीना में चाहती है कि पूरा जमुई का विकास हो जाए और एक नया मुद्दा बन जाए। कोई मुद्दा बनने वाला नहीं है। जनस्वराज पूरा ताकत के साथ जो बात है अपने बात पर अड़िग है, और श्रेष्ठी हों चाहे वो सांसद जी हों चाहे कोई भी हों, कहीं कुछ न है, सब अपन अपन जीत के होर में है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, इस पर बहुत पहले भी बोल चुके हैं। जम्मू की जनता का मांग ये है कि जिस तरीके से मसूरी चौक पे जो पानी जमा हो जाता है ना, तो जो वर्तमान में जो सत्ता जिसका है, मोहम्मद हलीम हो गया है, विधायक हो गया, वो उनसे काम नहीं, उनसे वो काम नहीं कर पाते हैं, नहीं ठीक कर पाते हैं। तो अगर आप जीतते हैं तो क्या लगता है? बिल्कुल सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान चलाए थे, और मैं अगर जीतूंगा तो मैं बताता हूं, मैं 10 पंचायत 15 पंचायत जितना हो सकेगा मैं उतना पंचायत पहले लूंगा अपने हाथ में, और उस पंचायत को एक ऐसा पंचायत बनाऊंगा जो कि लोग घुसेगा तो कहेगा कि नहीं ये पंचायत है। वो सिर्फ सौंदर्यीकरण से ही नहीं बल्कि एजुकेशन से भी उस गांव को देखा जाएगा तो कहेगा कि वाह यह गांव है। यो रोजगार के नाम पर उस गांव में अच्छे युवा रोजगार करेंगे। इस तरह से काम होगा। हर वर्ष 2, 4, 5 पंचायत को हम अपने पास रखेंगे और धीरे धीरे जो है सारे पंचायत पे काम होगा। इस तरह से हमारा पूरा जमुई विधानसभा का जो काम है वो ढंग से होगा और तरीका से होगा और काम होगा। पहले बनने तो दीजिए, उसके बाद बताएंगे। अभी बोल के की कर दिए, अभी बोलला से कहना है खाली बोलला उल्ला से नहीं होवे, काम करला से होवे। हम यार काम करे वाला बेटा आइए, बात खत्म। और जनता की ये भी मांग है कि जो सांसद हैं या जो विधायक जो होते हैं जमुई का, जो जितने के बाद कोई काम धाम नहीं करते हैं, लेकिन जनता का मुख्य मांग ये रहता है कि जो बाहर में फैक्ट्री रहता है ना, वो बिहार में हो, जमुई में ही खुले। हम तो बोल दिए प्लान रोकेंगे। हम लोग तो युवा का बात ही करें, रोजगार का। हम जो है ऑलरेडी BBA किए हुए हैं और रनिंग में MBA में हैं। अब आपको हम बताते हैं कि आई हैव लॉट ऑफ प्लान। मेरे पास प्लान है कि कैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा, कैसे युवा को रोजगार दिया जाएगा, कौन सा उद्योग लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। देखिए साधन और संसाधन उपलब्ध होने पर दे रही है हमको, बाकी युवा का रोजगार ढंग से होगा। और युवा एक बार अगर आ गए ना, तो अगर हम बीच में अगर मर गए तो सब जनता हमारे लिए नहीं रोया तो फिर नाम बेकार। हम ऐसा कर जाएंगे, ये वादा करते हैं हम जनता से। कहने मतलब कि जो जम्मू जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। एकदम नहीं, वो एक लाइन में एकदम नहीं। बस वो 5 किलो अनाज के बातें बतावा, ये विकास है।
अगर आप ही सोचिए ना भाई, क्या पत्रकार साहब आप बोलते हैं, क्या विकास? एक ही बात को कितना बार बोले? विकास का मतलब होता है 5 किलो अनाज। कहता है चंद्रमा पर घर बने हुए, और जनता यहाँ 5 किलो अनाज के लिए परेशान है। 5 किलो अनाज दे दिलिए तो पूरा एकदम खुश हो गए। इसलिए कोई विकास नहीं बोले, कहीं कुछ नहीं है, सब डोल पत्ता खेल है। चोर चोर मोसेरा भाई, नीतीश लालू बीजेपी, ये तीनों एक के चट्टा बट्टा, चंगू मंगू और बीच में क्रूर सिंह। ठीक है, इस सब तीनों के जो अपनी जड़ से उखाड़ के बोझा बांध के माथा पर ले के रख के ओका साइड में जो है ना कहीं जो है स्टोर रूम में रख देव, बात खत्म। अभी जनसर आ जाता दूसरा जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम एकदम। आप युवा हैं और जम्मू की जनता के युवाओं को क्या कहेंगे, महिलाओं को क्या कहेंगे, बुजुर्गों को क्या कहेंगे इस बार? मैं युवा को, जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अपना सर उनके चरणों में रखता हूं। एक बार गरीब के बेटा को भी जो है आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग फख्र से बोलें कि नहीं, धरती पर जो है ना अभी भी वो सब आदमी है जो कि गरीबों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि जनता आवाज़ उठा रहा है, हम एक माध्यम हैं, इसीलिए आपकी ताकत ही हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएगा। नहीं बढ़ेबे तो हमर की लेबे, हमें जहाँ ही हो वहीं रहब, फिर झगड़ा बनाना, राजा के बेटा राजा बनाब, हमें यहाँ फिर जो है जहाँ रहिए वहाँ। लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग तब तक आप लोग के पास जाते रहेंगे जब तक इस बात को आप समझ ना ले कि गरीब के बेटा को भी मौका मिलना चाहिए। एक अंतिम सवाल ये है कि सुना जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि आप हैं जनस्वराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर हैं, उनका पहलवान है। जी पहलवान, बिल्कुल। हमको देखिए, हम पहलवान क्या रहेंगे, हम लोग जनता का काम करना चाहते हैं। हम लोग खटने वाला आदमी ही है, हम यार जमीनी आदमी ही है। तो जो नाम से हमको बुलावे, पहलवान बुलावे, हमको जो है हनुमान बुलावे, जो बुलावे हमको कोई दिक्कत नहीं। किसान का बेटा बुलावे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बुलाना हो बुलावे, हमारा काम से मतलब है। आप ये बताइए, अपने मुँह से बताइए कि आप हनुमान मतलब प्रशांत किशोर का हनुमान भक्त हैं या फिर पहलवान हैं? दोनों हैं? दोनों कोई दिक्कत नहीं, दोनों बनाने के लिए तैयार ही है। प्रशांत जी अगर बनाने के लिए तैयार है, हनुमान भी बनने के लिए तैयार हैं, और प्रशांत जी अगर पहलवान बनाने के लिए भी तैयार हैं तो पहलवान भी बनाने के लिए तैयार। तोरे मीडिया भाई सब नाम दिल कौन, हमें थोड़े बोलिए, मीडिया भाई का ही प्यार दुलार है। मैं मीडिया भाई को सम्मान पूर्वक अपना सर पूरे उनके चरणों में रखता हूं, और बहुत दिल के गहराई से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इस गरीब के बेटा को उठाने का काम मीडिया भाई किया है, जिसका सम्मान हम जिंदगी भर करते रहेंगे। तो ये संजीव जी हैं जो जनस्वराज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जमुई से, और इनको जो है भारी मतों से जिताएं, और जिस तरीके से वादा कर रहे हैं कि जीतने के बाद इनका जो पहला काम होगा जम्मू का विकास करेंगे, है ना। और बहुत सारा बात इनसे हुआ है, तो आप वीडियो पूरा देखें अंत तक। बहुत बहुत धन्यवाद।